दोस्तों, कई बार हमें डाटा एनालिसिस के लिए कुछ ऐसी एक्सेल फाइल मिल जाती है जहां पर आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जिस तरह से कोशिश कर लो, आप डेटा को उस शेप में नहीं ला सकते जहां पर आप डेटा का अच्छे से एनालिसिस कर पाओ। इस वीडियो में मैंने डेटा रीशेपिंग के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जहां पर आप सीखेंगे कि डेटा को रीशेप कैसे किया जाता है पावर क्वेरी की मदद से, और बाद में उसी डेटा के ऊपर हम कैसे पाइवट टेबल लगाकर डाटा का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पावर क्वेरी डेटा रीशेपिंग का एक ऐसा एग्जाम्पल जिसकी मदद से आप जान सकोगे कि क्रॉस टैब फाइल वर्सेस फ्लैट टैब फाइल क्या होती है, और आप ये भी जानोगे कि अनपाइवट कॉलम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एचआर सर्वे की एक फाइल है जहाँ पर इस कॉलम में अलग अलग एम्प्लॉई है। टोटल 60 प्लस एम्प्लॉई है। टू बी प्रिसाइज टोटल 70 एम्प्लॉई है। यहाँ पर एम्प्लॉय के रीजन दिए गए हुए हैं। एम्प्लॉय कौन से रीजन में काम कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया। यहाँ पर एम्प्लॉय की पोजीशंस है। यहाँ पर एम्प्लॉय का जेंडर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस है। यहाँ पर टोटल 41 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं और इन सभी एम्प्लॉय को इन सभी 41 क्वेश्चंस का आंसर देना है। आंसर कैसे देना है? आंसर के लिए यहाँ पर 5 ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डू योर मैनेजर वैल्यू योर फीडबैक? तो आंसर हो सकता है स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री या फिर डिसएग्री। आपको कहा जाए कि इस डेटा का एनालिसिस करना है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस डेटा के ऊपर पाइवट टेबल इंसर्ट कराया जाए कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप पाइवट टेबल की फील्ड में देख सकते हैं 39 क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहे हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल 39 क्वेश्चंस है, 41 नहीं है। तो यहाँ पर आप पाइवट टेबल की फील्ड में देख सकते हैं अलग अलग 39 क्वेश्चंस है। और यहाँ पर आप जितना भी ट्राई कर लो, चाहे जिस तरह से ट्राई कर लो, आप वो पाइवट टेबल इंसर्ट करा ही नहीं सकते जिसकी मदद से आप डेटा का एनालिसिस कर पाओ। तो यहाँ पर हम डेटा का एनालिसिस इसीलिए नहीं कर पाएंगे कि आपने पाइवट टेबल को क्रॉस टैब वाली फाइल थमा दी है। तो यहाँ पर जानते हैं कि क्रॉस टैब फाइल क्या होती है, फ्लैट टैब फाइल क्या होती है। अगर यहाँ पर एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल यहाँ पर है तो इसे क्रॉस टैब फाइल कहते हैं। अगर मैं डेटा को कुछ इस तरह से रीड करूँ, जैसे कि अमरीश राज स्ट्रांगली एग्री और बाकी सभी डिटेल को इग्नोर करूँ, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेटा को कुछ इस तरह से रीड करता हूँ, जैसे कि अमरीश राज, यह है क्वेश्चंस और यह है इसका आंसर, तो कुछ इस तरह के डेटा को हम कंप्लीट ट्रांजैक्शन मान सकते हैं, और यह है फ्लैट टैब डेटा। तो यहाँ पर फ्लैट टैब डेटा क्या होता है? यहाँ पर देखें, एम्प्लॉय है अमरीश राज, उसको यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अमरीश राज का नेम 2 बार आएगा, क्वेश्चंस 2 अलग अलग यहाँ पर आएंगे और उसके अलग अलग 2 आंसर यहाँ पर आएंगे। तो फ्लैट टैब फाइल के लिए हमें इन दोनों क्वेश्चंस को वर्टिकली उतारना पड़ेगा और इन सभी आंसर्स को भी यहाँ पर वर्टिकली नीचे उतारना पड़ेगा। तो इसे ही हम कहेंगे फ्लैट टैब फाइल। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर इस डेटा को मैं यहाँ कंट्रोल C करके कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल V करूँ, पेस्ट स्पेशल में जाऊँ और ट्रांसपोज करके ओके करूँ, तो ये फ्लैट टैब डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर मसला ट्रांसपोज का नहीं है, यहाँ पर मसला है सेमी ट्रांसपोज का। तो कुछ इस तरह से आप क्रॉस टैब फाइल को फ्लैट टैब फाइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से आपको ये समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डेटा में जाता हूँ, फ्रॉम टेबल रेंज। टेबल रेंज में ये सिलेक्ट करूंगा, माई टेबल एज हेडर, यहाँ से ओके करूंगा। वेट करेंगे पावर क्वेरी एडिटर की विंडो का। तो सबसे पहला काम मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के कॉलम को सिलेक्ट करना है, ट्रांसपोज में जाना है और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा अनपिवट कॉलम। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा डेटा अनपिवट होके यहाँ पर शो हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप क्रॉस टैब फाइल को फ्लैट टैब फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, डिस्कार्ड। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन काम है HR एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे के डेटा को एनालाइज करना।
और आपने आगे देखा कि हम पाइवट टेबल इंसर्ट करा के इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं डेटा में जाऊंगा, फ्रॉम टेबल रेंज। क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी टेबल फॉर्म में कन्वर्टेड था, तो यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर की विंडो अपने आप ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें सेम काम करना है, डेटा को अनपिवट करना है। तो इस काम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है, आप ये कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, फिर ये भी कॉलम कर लीजिए और यहाँ पर ये भी कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सभी कॉलम जिसमें क्वेश्चंस हैं वो अनसिलेक्टेड है। अनपाइवट के लिए आपको ट्रांसफॉर्म में जाना होगा, यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा अनपाइवट अदर कॉलम। और दूसरी मेथड है, आप यहाँ पर पहले तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर ले जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फिर शिफ्ट की दबा के रखिए और यहाँ पर लास्ट में आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए। टोटल 39 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करे। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके आप यहाँ पर कह सकते हैं अनपिवट कॉलम। तो देखिए एक ही क्लिक में पूरा डेटा अनपिवट होके हमारे सामने शो हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास 39 क्वेश्चंस हैं, तो एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर 39 टाइम्स रिपीट होगा। हर एक एम्प्लॉय का नेम 39 टाइम्स रिपीट होगा। कॉलम हेडिंग में यहाँ पर चेंज कर लूंगा क्वेश्चंस, और इसे भी मैं चेंज कर लूंगा, ये हो जाएगा आंसर। तो क्या हम अब इस डेटा को एक्सेल में लोड कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हमें होम टैब में जाना है और यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड। फिर से ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा क्लोज एंड लोड। तो देखिए कितनी आसानी से हमने डेटा को अनपिवट किया और एक्सेल में लोड कराया। अब अगर इस फाइल की मदद से आप पाइवट टेबल इंसर्ट कराते हैं तो सच मानिए दोस्तों, आप डेटा का इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शन की पैनल ओपन है। अगर गलती से आप इसे बंद कर देते हैं तो आपको डेटा में जाना है और यहाँ से फिर से आपको सिलेक्ट करना है क्वेरीज एंड कनेक्शन। तो यहाँ पर फिर से राइट हैंड साइड में क्वेरीज एंड कनेक्शन की पैनल शो हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। चलिए पाइवट टेबल इंसर्ट करा के देखते हैं। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पाइवट टेबल को सिलेक्ट करूंगा, न्यू वर्कशीट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइवट टेबल की फील्ड में अलग अलग 39 क्वेश्चंस की जड़ी नहीं लगी हुई है। यहाँ पर सिर्फ 6 ऑप्शंस है और इसकी मदद से हम पाइवट टेबल बड़ी आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस फील्ड में राइट क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ से मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, यहाँ से मैं ओके करूंगा। अब यहाँ पर रो फील्ड में क्या हम क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम आंसर को कॉलम फील्ड में ड्रॉप कर सकते हैं? बिल्कुल। और फिर से आंसर को मैं यहाँ पर वैल्यू फील्ड में ड्रॉप करूंगा। तो अब यहाँ पर इस डेटा का एनालिसिस करने की मजा कुछ और ही है। अगर आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करनी है, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर हमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन को अनसिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं ओके करूंगा। वो इसलिए कि अगर ये डेटा अपडेट होता है तो यहाँ पर कॉलम की विड्थ है वो अपने आप अपडेट हो जाती है और ये हम नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैंने ऑटो अपडेट कॉलम विड्थ को डिसेबल कर दिया है। इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा, होम टैब में जाऊंगा, रैप टैब करूंगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। इस डेटा को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करनी है, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल। डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। आपको जाना होगा होम टैब में और यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है परसेंटेज। तो यहाँ पर सभी वैल्यू परसेंटेज में शो हो जाएगी विदाउट डेसिमल। इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि कौन से प्रश्न के आंसर में एम्प्लॉय ने सबसे ज्यादा दुविधा जताई है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये प्रश्न है, डू यू फील एज इफ द मैनेजमेंट इज ए गुड रोल मॉडल। तो यहाँ पर 27% लोग कह रहे हैं स्ट्रांगली डिसएग्री। इसका मतलब कि 27% लोग इस बात से एग्री नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब है सिर्फ ये वैल्यू जो सिलेक्टेड है, ग्रांड टोटल नहीं। होम टैब में जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ से मैं हीट मैप सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पर आप विजुअली देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैल्यूज ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 33% है,
क्या कह रहा है क्वेश्चंस? डू यू फील एज इफ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशंस आर चैंपियन एट वर्क? तो 33% लोग कह रहे हैं स्ट्रांगली एग्री, मतलब कि इस बात से 33% एम्प्लॉय एग्री है। और अगर आप इस डेटा में स्लाइसर इंसर्ट कराते हैं तो आप और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्लाइसर के लिए एनालाइज में जाना है, इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पे रीजन, पोजीशन, जेंडर सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से ओके करूंगा। तो यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। स्लाइसर को मैं यहाँ पर साइड में रख दूंगा कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट रीजन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्होंने क्या कहा है इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। अगर मैं यहाँ पर साउथ इंडिया सिलेक्ट करूंगा तो साउथ इंडिया में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने किस तरह का आंसर दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह पोजीशन वाइज आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जेंडर वाइज भी आप डेटा को एनालिसिस कर सकता है। आप जानना चाहते हैं कि फीमेल एम्प्लॉय ने कैसा आंसर दिया है तो फीमेल सिलेक्ट करिए। मेल एम्प्लॉय ने किस तरह से आंसर दिया है तो आप मेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पावर क्वेरी डेटा रीशेपिंग एग्जाम्पल, जहां पर आपने सीखा क्रॉस टैब फाइल क्या होती है और फ्लैट टैब फाइल क्या होती है और अनपिवट कॉलम किसे कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।